हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल री स्टार्ट विद माय ग्रेट लाइफ। अगर आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट में 6 टॉपिक आते हैं। इन 6 टॉपिक को अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्रीलिम्स परीक्षा को पास करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि जब 11 फरवरी 2024 को मैंने एग्ज़ाम दिया था समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, तो हिंदी में मुझे 58 मार्क्स मिले थे। बट मुझे रिवीज़न के टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने जो बुक्स ली थी मैंने उसी से तैयारी की थी। तो जब रिवीज़न के टाइम मुझे जल्दी होती है कि जल्दी सारा रिवीज़न कर लें, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई बुक्स से रिवीज़न करने में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जितने भी बुक्स में टॉपिक्स होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनका अलग से एक नोट्स बना लूँगी इस बार, ताकि और समय भी मिल गया है तो और फिर लिखने में हमें हमारे हैंड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी अच्छी रहेगी। नहीं प्रारंभिक परीक्षा में हम बस याद करते रहेंगे लिखेंगे कुछ भी नहीं, तो हम स्पीड नहीं बना पाएंगे राइटिंग की, जो स्पीड हमें मेंस के लिए चाहिए। तो इसलिए इसमें चारों तरफ से सभी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैंने सभी का अलग से नोट्स बना लिया। जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं सभी से मैंने जितने भी 6 टॉपिक होते हैं सभी का मैं नोट कर चुकी हूँ। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें पर्यायवाची और विलोम शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई पार्ट्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा हैं और हमें समय भी मिल गया है, तो क्यों ना समय का सदुपयोग करें, तो परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण, पर्वत की तलहटी, उपत्यका, किसी की सहायता करने वाला, सहायक, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, अन्वयागत, भला चाहने वाला, हितैषी, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा, जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, पृथ्वी, ग्रहों तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम, पीछे चलने वाला, अनुगत, ये विकल्पानुसार हो सकता है, पीछे चलने वाला, अनुयायी या अनुगामी, यानी कि पीछे चलने वाला विकल्प के अनुसार हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अनुगत, अनुयायी, अनुगामी, आदि से अंत तक, आद्योपांत, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जो इंद्रिय की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियाजीत, इंद्रियातीत, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है इसका हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढना है। जीवन जीने की इच्छा, बस इतना ही है, जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ, जो देने योग्य है, देय, जंगल में लगने वाली आग, दावानल, रात में
विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, जिसका संबंध पृथ्वी से है पार्थिव, गिरा हुआ पतित, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, मति प्रत्युत्पन्न, मति शब्द का वाक्यांश होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, जीवन देने वाली हवा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है बुद्धि, जिसका नेत्र हो, नेत्र वाली बुद्धि प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा के लिए शब्द है बुभुक्षा। अनियमित के लिए जो नियमानुकूल न हो। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेत्ता, भविष्य में होने वाला भावी, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो हर समय अपना मतलब साधता हो मतलबी या स्वार्थी, जो इस लोक की बात है लौकिक, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, किसी कथन पर सहमत होना सहमति, दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप, अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, 100 वर्ष का समूह शताब्दी। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अनुग्रहित शब्द के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो। कभी कभार उल्टा पूछ लिया जाता है, पहले अनेक शब्द दे दिए जाते हैं, फिर एक शब्द पूछा जाता है, और एक शब्द दे दिया जाता है और उसके अनेक शब्द पूछे जाते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, जिसे बुढ़ापा न आए अजर, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाती है अद्याहार। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि, जिनका संबंध अध्यात्म से है आध्यात्मिक, जो ईश्वर को मानता है आस्तिक, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका संबंध इतिहास से है ऐतिहासिक। कृतज्ञ का अर्थ है किए हुए उपकार को मानने वाला, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या न करूं, किम कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज, जो काम करना कठिन हो दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। वन में लगने वाली आग दावाग्नि, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा, नायक के लिए धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। निरामिष शब्द का तात्पर्य है जो आमिष का मतलब मांस नहीं खाता है। निरामिष शब्द का तात्पर्य है जो मांस नहीं खाता है। नगर में रहने वाला नागर, जिसका कोई आकार न हो निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा को कहते हैं पिपाशा। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्टपेषण। परिणाम आंखों के सामने था प्रत्यक्ष, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले।
प्रत्युत्पन्नमति, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता है वाचाल, वीरपुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो या दुख हो, वह है वियोगिनी या विरहिणी। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वैयाकरण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, सोने के गहने बनाने वाला सुनार, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक, जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज, सुमुखी सुंदर मुख वाली महिला के लिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके किम कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। परित्यक्ता, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, जो दोहराया न गया हो अनावर्त, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्नमति, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान, जो मर रहा हो मुमूर्षु, जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय। आधी रात का समय निशीथ, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पस्या या असूर्य पस्या, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्य पस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है खेचर। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो छीण ना हो सके अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके, ये इसमें कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने नहीं लिखा। जिसका इलाज ना हो सके वो होना चाहिए था लाइलाज, लेकिन उसमें बुक में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, ये बाद में मैं कर दूंगी। जिसे जीता ना जा सके आजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। तैयारी को इतना बेहतर बनाना है कि हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी ये होता है कि बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं और हम ये कहते हैं ये इतना सरल है, ये नहीं आएगा पेपर में, लेकिन अक्सर वही हम परीक्षा में गलत
करके आते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग का किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर, उत्तर पर उत्तर, प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वाग्दत्ता ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। आकाशवृत्ति मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। विस्थापित बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। दुरभिसंधि परंपरा से चली आ रही बात। अनुश्रुति जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन जिसका विवाह ना हुआ हो। अपरिणीत या अविवाहित जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार खोज करने वाला। अन्वेषक जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुग्रीव जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। अतीन्द्रिय जो स्त्री अभिनय करे। अभिनेत्री लौट कर आया हुआ। प्रत्यागत जो जोता बोया न गया हो। अकृषित सब कुछ जानने वाला। सर्वहारी सब कुछ खाने वाला। सर्वहारी जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया सके। स्थानीय वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। समावर्तन अपने सहारे पर रहने वाले। स्वावलंबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें और आप भी हमारे साथ तैयारी में लास्ट तक बने रहें। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स मैंने फर्स्ट रिवीजन के पर्पज़ से बनाए हैं ताकि बुक बहुत ही मोटी होती है और उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें तो बस अपने प्रीलिम्स परीक्षा पास करनी है, बस केवल अपने 6 टॉपिक तैयार करने हैं। तो उसको मैंने अलग से नोट्स बना लिए हैं, बस 6 टॉपिक नोट कर लिए हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम बस मैं अपनी पतली सी कॉपी उठाकर और अच्छे से फर्स्ट रिवीजन कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। संविदा जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। प्रोषित पतिका पैर से सिर तक आपादमस्तक अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। दुराग्रही जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। दुर्निवार जो पान करने योग्य नहीं है। अपेय आगे की सोचने वाला। अग्रसोची समुद्र की आग बड़वानल जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अभेद्य कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कर्णपाली जो तोला जा सके। अपरिमेय जो किसी विषय का ज्ञाता हो। विशेषज्ञ जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके। अकथनीय घुटने तक बाह वाला। अजानुबाहु बिना पलक गिराए हुए। अपलक जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दम्य प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रियंवदा जिसके पार न देखा जा सके। अपारदर्शी जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु जो सबको समान रूप से देखता हो। समदर्शी शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके। अव्यक्त सांझ और रात का समय। गोधूली या प्रदोष जिसके हाथ में शूल हो। शूलपाणी जो मृत्यु के समीप हो। मृतप्राय आसन्न मृत्यु विदेश में वास करने वाला। प्रवासी जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अनुग्रहित गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। अंतेवासी जो कुछ न जानता हो। अनभिज्ञ जिसका निवारण न हो सकता हो। अनिर्णित जो अवश्य होने वाला हो। अवश्यंभावी जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। अवैध जो शोक करने योग्य न हो। अशोक्य जिस पर आक्रमण हो। आक्रांत जो किसी पर अभियोग लगाए। अभियोक्ता या अभियोगी जिसके समान कोई
जिसके समान दूसरा कोई न हो, अनन्य या अनुपम, जिसका कोई अर्थ न हो, व्यर्थ या अर्थहीन, जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन या अभिजात, जो भू को धारण करे, भूधर, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमौली, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, किम कर्तव्य विमूढ़, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत या अनादंत, अनाद्यंत, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु, दूध दही घृत शर्करा मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, पंचामृत, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय, जिसका ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्यदाता, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदु भाषणी, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, जो मांस न खाता हो, निरामिष, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, नीले रंग का कमल, नील कमल, जो अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्धा प्रसूत, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी, वह लड़का जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक, और जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह, नष्ट ना होने वाला, अनश्वर, जो आँखों से परे है, परोक्ष, अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो, अकथित, परंपरा से सुना हो, अनुश्रुति। हो सकता है आपको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन हमें इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ना भी नहीं है, हर शब्द को ध्यान से देखना है, और हमें ज़्यादा अपना समय भी नहीं बर्बाद करना है, ताकि हमें जीएस पर भी पकड़ मजबूत बनानी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से और टाइम पर मिल सके, और आप भी हमारे साथ तैयारी में अंत तक बने रहें।